गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ट्वेल्थ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो स्टूडेंट ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हैं या नीट या मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें पता भी होगा कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। सीबीएसई लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिएक्शंस आती हैं और बहुत ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन कह सकते हैं। 2 रिएक्शन होती हैं, एल्डिडॉल और कैनिजारो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एल्डिडॉल रिएक्शन। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका जो एल्डिडॉल नाम है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं बताऊंगा कि इसका एल्डिडॉल नाम क्यों होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो एल्डिडॉल रिएक्शन है वो एक्चुअल में है क्या। तो जब एल्डिडॉल रिएक्शन की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि एक्चुअल में रिएक्शन होती क्या है वो समझिए। तो मैं एक रिएक्शन की हेल्प से अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एल्डिडॉल रिएक्शन है क्या। फिर मैं बताऊंगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एल्डिडॉल रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एल्डिडॉल रिएक्शन कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है और इसमें किस तरह से रिएक्शन होती है। तो देखिए, सबसे पहले इस वाली रिएक्शन की खास बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर कई चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको कोई भी ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लेना पड़ेगा जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप उसमें एल्डिडॉल के बारे में ना सोचें। दूसरी बात, इसमें हम डाइल्यूट बेस की जरूरत पड़ेगी हमें। तो रिएक्शन किस तरह से होगी वो मैं आपको बता देता हूं। पहले स्टेप में इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में इसमें एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी जो ये प्रोडक्ट बनाने में हमारी हेल्प करेगी। ये प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा उसमें, अगर आपने दोनों रिएक्टेंट लिए हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपको एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन यूज करना पड़ेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है तो मैं यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है अगर, और उस फंक्शनल ग्रुप से जो अगली कार्बन होगी उसे आप अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन या सॉरी जो उसके पास हाइड्रोजन होगी उसे आप अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। एल्डिडॉल रिएक्शन एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। अगर आपको ये नहीं पता कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, जब 2 बड़े मॉलिक्यूल्स को आपस में ऐड किया जाता है विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। जब 2 बड़े मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल इसमें से निकलता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ये कंडेंसेशन रिएक्शन का पार्ट है। इसकी जो पहला स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। दूसरे स्टेप में इसमें होता है एलिमिनेशन जो E1CB रिएक्शन के थ्रू होगा। अभी बहुतों के माइंड में एक चीज आएगी सर ये E1CB क्या होती है, क्योंकि मैंने E1CB अभी आपको करवाई नहीं है तो इसका भी मैं वीडियो आपके सामने डाल दूंगा कि E1CB रिएक्शन होती क्या है, जिससे कि आपको कोई भी अपने के माइंड में कोई भी इस तरह का पॉइंट ना रहे कि E1CB रिएक्शन क्या, डाउट ना रहे एक तरह से। जब आप इसमें हीट करेंगे इसे तो रिएक्शन क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्या बाहर निकलेगा, इसमें से वाटर बाहर निकलेगा और ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा। इसे आप कह सकते हैं अल्फा बीटा पोजिशन पे, तो इसे कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन रहा है इसमें, क्योंकि आपने यहां पर एल्डिहाइड लिया था। अगर यहां पर आप कीटोन लेते तो जनरली सी बात है कि इसमें यहां पर कीटोन ही बनता। तो अगर आपसे कहा जाए कि कुछ चीजें अगर एल्डिडॉल रिएक्शन के बारे में हम कहें कि रिएक्टेंट मस्ट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, इट इज
a condensation reaction. In this reaction, first step is the nucleophilic addition reaction and second step is the E1Cb reaction या follow E1Cb mechanism. Third point क्या रहेगा? In this reaction, a dilute base is required. Fourth point की अगर हम बात करते हैं इसमें, aldehydes are more reactive compared to ketone. एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे कंपेयर टू कीटोन की. अगर आपसे कहा जाने लगा, मतलब आप पूछने लगे सर क्यों, तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं. क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. अगर आपको अब भी पता नहीं चल पा रहा है कि मैंने जो वर्ड यूज किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसमें ही सब चीज का सार है. मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये बताने के लिए काफी है कि ये एल्डोल रिएक्शन जो होती है वो एल्डिहाइड क्यों फास्ट देते हैं, कीटोन स्लो क्यों देते हैं. क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है उसे एल्डिहाइड फास्ट देते हैं और कीटोन स्लो देते हैं. वो अब आपको देखना है कि क्यों एल्डिहाइड फास्ट देते हैं. अब आप कहने लगे सर आप ही बता दो, तो वो मैं नहीं बताऊंगा. क्यों? क्योंकि वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन. अब बात आती है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों लिया गया. तो अल्फा हाइड्रोजन इसलिए लिया गया क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर. इसमें आपको लिखना क्या है, इन दिस रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन is prepared by the condensation reaction between two aldehyde molecules और कीटोन मॉलिक्यूल. अब आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले कहते मतलब अल्फा हाइड्रोजन में ऐसा क्या होता है, ये ज्यादा एसिडिक क्यों. आप जानते हैं जो CHO ग्रुप होता है वो शो करता है माइनस आई. तो सीधी सी बात है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, खींचेगा अपनी तरफ. जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा इस वाले कार्बन पे, तो इस कार्बन पे क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे. तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. इसी को क्या कहते हैं हम, एसिडिक हाइड्रोजन होगा. क्योंकि जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन दे देगा, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगी. इसलिए कार्बन हाइड्रोजन, इसे आप क्या कह सकते हैं, एसिडिक नेचर हो सकता है इस वाले कार्बन. दूसरी अगर हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस हमारे सामने आती है जो हमें परेशान करती है. परेशान क्या करती है वो समझिए. सबसे पहले आपने पढ़ लिया भी ये एल्डोल रिएक्शन है कि एल्डोल रिएक्शन होती क्यों, क्यों इसे एल्डोल कहते हैं. तो इसे देखो, एएलडी का मतलब क्या है, एएलडी कहां से आएगा. एएलडी मतलब होता है एल्डिहाइड और साथ में क्या ले रहे हो आप, एल्कोहल. वैसे तो इस रिएक्शन को कीटोन भी देते हैं, लेकिन एल्डोल क्यों नाम पड़ा है इसका. एएलडी से क्या आया है, एल्डिहाइड से तो आया है एएलडी. और ओएल क्यों लिया है हमने, आप जानते हैं क्योंकि एल्कोहल में जो सफिक्स है वो ऑल यूज किया जाता है. इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एल्डोल रिएक्शन कहते हैं. क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट आपको बताने के लिए काफी है कि इसे हम एल्डोल क्यों कहते हैं. क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल एक साथ मिलकर के बने. ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और ये एल्कोहल ग्रुप आ गया. तो इस रिएक्शन को एल्डोल क्यों कहते हैं ये आपको पता चल गया है. क्योंकि एल्डिहाइड वर्ड जो आ रहा है, मतलब कि एएलडी वर्ड आया एल्डिहाइड से आया और ऑल वर्ड कहां से आया, एल्कोहल से. क्योंकि वो दोनों बनते हैं इस रिएक्शन के पहले स्टेप में, तो आपको पता चल गया. तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं.
ये रिएक्शन हुई कैसे है वो समझिए। पहला स्टेप मान सकते हैं आप एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। होगा क्या कि सबसे पहले दे रखा था CH3CHO ग्रुप था, किससे रिएक्शन करवाई आपने, बेस के साथ। कौन से हाइड्रोजन को लेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हो या प्रोटॉन कह सकते हो। ये वाली हाइड्रोजन क्या है, मोर एसिडिक है, तो क्या बना देगा ये, CH2 नेगेटिव CH वाटर। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अल्फा प्रोटॉन निकलने के बाद यही एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगता है। किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो रिएक्शन किस तरह से होगी, जो आपने एक और मॉलिक्यूल लिया है एल्डिहाइड का, वो इसके साथ रिएक्शन देगा। यह अटैक करेगा इस पे और ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। क्या बना देगा, CH3 C, फिर क्या आएगा O नेगेटिव H CH2 CH। यहां तक इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उससे आगे मैं बताता हूं क्या होगा। आपके सामने यहां तक कुछ प्रोडक्ट आ चुका था। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल बना था बीच में रिएक्शन, अभी आपने देखा था वाटर मॉलिक्यूल जो बना था वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। क्या बना देगा, CH3 OH CH2 CH। फिर से बेस रिएक्शन करेगा इसके साथ और एक इनोलेट आयन बनाएगा। क्या होगा इससे, बेस कहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो आप जानते ही कौन सा ज्यादा एसिडिक हो। क्या अब आपको बताने की जरूरत है कि ये वाला एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहां पर CHO ग्रुप अटैच है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। फिर उसके बाद रिएक्शन करेंगे आप, कैसे होगी रिएक्शन, यहां पर होगी E1CB रिएक्शन। इसे भी बताना जरूरी है कि E1CB रिएक्शन क्या है, तो कोशिश रहेगी मैं आपको पहले बता दूं कि E1CB रिएक्शन क्या है। ये ग्रुप यहां पे अटैक करेगा, OH क्या हो जाएगा, इसका रिमूव हो जाएगा। ये आएगा CH3CH तो ये प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं। जो इससे पहले वाला स्टेप था जहां पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, वो ही इसका रेडिटरमाइनिंग स्टेप है। इस वाले रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो आप देख रहे हैं, कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बनेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई है वो भी आप देख लीजिए। देखो मैं आपको इस रिएक्शन को दोनों तरह से करवाऊंगा। मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको चीज रटवाना, मेरा टारगेट ये है कि आपको समझ में भी आनी चाहिए कि एक्चुअली हुई कैसे रिएक्शन। वो काम मैं अब कर चुका हूं कि रिएक्शन एक्चुअली हुई कैसे। दूसरा है, अब मेरा काम ये बनता है कि आपको ट्रिक भी बताना कि किस तरह से रिएक्शन को आप ट्रिक की वजह से इजीली क्या कर सकते, ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर सकते, तो वो समझ लीजिए।
देखिए अगर आप इस रिएक्शन को करें, जैसे रिएक्शन आपने करी, तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? तो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। आपको दोनों मॉलिक्यूल्स देखने अच्छी तरह, तो मैं चाहता हूं कि ट्रिक आपकी फिर हर एक में काम करे, और ये देखना है कि दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है। आपने देख लिया अभी दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है। भाई इस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल में अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तब क्या करना है? एक का आपको ऑक्सीजन बाहर निकालना है और एक का आपको H2 बाहर निकालना है। याद रखना, एक का ऑक्सीजन बाहर निकालना और एक का क्या बाहर निकालना? H2। और दोनों को डबल बॉन्ड से अटैच कर देना है। दोनों को डबल बॉन्ड से क्या कर देना है? अटैच कर देना। कैसे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, इसका O लेना है, इसका H2 लेना है, और दोनों को डबल बॉन्ड से क्या कर देना है? अटैच कर देना। ठीक है। फिर क्या है? इसे B माना आपने। A क्या हो सकता है? A कैसे पता चलेगा? तो A की ट्रिक ये है, जो कार्बन CHO के पास है उसके साथ OH लगाना है, और जो कार्बन उसके साथ H लगाना, जो CHO के पास है उसके साथ H लगाना है, जो उससे दूर है उसके साथ OH लगाना है। जो कार्बन CHO ग्रुप के पास है उसके साथ H लगाना है, और जो कार्बन CH ग्रुप से क्या है? CHO ग्रुप से यानी एल्डिहाइड से या कीटोन से दूर है, ये वाली कार्बन के पास ये वाली कार्बन तो इसके साथ हाइड्रोजन लगेगी, उससे अगली वाली कार्बन के साथ क्या लगेगी? OH, और डबल बॉन्ड भी आपको हटा देना। ट्रिक मैंने बता दी है कि पहले जो बनेगा, पहली ट्रिक से वो बी प्रोडक्ट बनेगा। जो ए प्रोडक्ट है वो आपका तब बन सकता है जब आपको दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी। दूसरी ट्रिक क्या कहती है? जिस कार्बन के पास, जिस CHO ग्रुप के पास, CHO ग्रुप के पास जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन लगेगा, उससे अगली कार्बन बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन के साथ OH लगेगा, और उन दोनों के जो डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा। याद रखना है कि आपको डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ ही ग्रुप अटैच करना है, यानी इसके साथ H लगाना है, इसके साथ OH लगाना, और किसी के साथ कोई भी रिएक्शन या मतलब कोई भी चेंज आपको नहीं करना। अब बात कर लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन। पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं मैं एल्डोल रिएक्शन की, तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो आएगी reactant must have one alpha hydrogen। दूसरा क्या है? weak base is required। अब वीक बेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वीक बेस का मतलब ये है कि डाइल्यूट बेस आपको यूज करना है, यानी कि डाइल्यूट मतलब आप समझते होंगे 50%
डाइल्यूट बेस आपको रिक्वायर्ड क्या क्या यूज करना है आपको, NaOH, KOH, CaOH की ट्वाइस, BaOH की ट्वाइस, Na2CO3 और K2CO3। अब इन दोनों के बारे में एक खास बात आपको बताना चाह रहा हूं, एक्सेट्रा भी लिख लीजिए। अगर आपने लो टेम्परेचर लिया और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपने यूज करे, ये दोनों मॉलिक्यूल्स अगर आपने यूज करे और लो टेम्परेचर आपने लिया तो क्या होगा, नो एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। इस वाली रिएक्शन के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि पहले स्टेप तक ही रिएक्शन रुक जाएगी, सेकंड स्टेप उसमें नहीं होगा। याद रखना है आपको, उसमें सेकंड स्टेप नहीं होगा, रिएक्शन फर्स्ट स्टेप तक ही रुक जाएगी। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको CH3CHO दे रखा है, दूसरा भी CH3CHO दे रखा है, तो रिएक्शन CH3CHOH CH2CHO, रिएक्शन यहीं तक रुक जाएगी, उससे आगे नहीं होगी। याद रखना है आपको, अगर आपने लो टेम्परेचर लिया है, नो एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन आपकी यहीं तक रुक जाएगी, उससे आगे नहीं होगी। आगे ना बात समझ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यानी कि इससे आगे वाला जो स्टेप है वो नहीं होगा अगर आपने लो टेम्परेचर और ये दोनों रिएक्टेंट आपने, सॉरी ये दोनों कैटलिस्ट आपने यूज किए, ये यूज करें तो रिएक्शन आगे भी हो जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कह सकते हो, फर्स्ट स्टेप इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसे नोट डाउन करिए। उसके बाद क्या है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कीटोन से कंपेयर में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे। कंपेयर टू कीटोन, कार्बोएनाइन is an intermediate. It is a condensation reaction. Attack of a nucleophile is a rate determining step. जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये मैंने इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी। आप कुछ एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं इसके लिए, आप जब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है कि अगर एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन होता तब रिएक्शन कैसे होती, तो वो भी देखिए। जैसे एक ग्रुप दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड 2 CH3, इसके साथ आप रिएक्शन करवा दो। देखो जब आपको रिएक्शन मिलेगी कि जरूर नहीं है कि वहां पर 2 मॉलिक्यूल्स आपको लिखा हो कि 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे, अगर एक मॉलिक्यूल भी दे रखा है तब भी आपको माने चलना है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्ट करेंगे। OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करी आपने, तो ट्रिक मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्या ट्रिक थी वो समझिए।
आपकी मर्जी है, इसका ऑक्सीजन बाहर निकाल लो, दोनों मॉलिक्यूल सेम। अगर डिफरेंट होंगे तब रिएक्शन कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिएक्शन तब कैसे होगी जब सेम मॉलिक्यूल। तो एक जैसे कीटोन का आपको ऑक्सीजन निकालना, इसका क्या निकालना आपको अल्फा हाइड्रोजन। अब आपकी मर्जी, आप इसको निकाल लीजिए, आपकी मर्जी इसको निकाल लीजिए, दोनों में से कोई से भी अल्फा हाइड्रोजन आपको निकाल लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए क्या मैंने आपको बताया था, एक O बाहर निकालना और एक क्या बाहर निकालना H2। तो इस तरह से रिएक्शन कर लीजिए। क्या बन जाएगा इसका CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड 2 CH3। लेकिन ये लास्ट वाला प्रोडक्ट है। अब आप कहेंगे सर इंटरमीडिएट क्या मतलब कि ये तो बी प्रोडक्ट हो गया एक तरह से, जो इससे पहले प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा तो वो भी देख लीजिए। एक ही अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद रखना उस ट्रिक को क्या बताया था। जहां डबल बॉन्ड है, जहां क्या है डबल बॉन्ड जहां पर, वहां पर क्या करना है, जो कार्बन कीटोन या एल्डिहाइड के पास में है उसके साथ तो क्या लगेगा, इस वाली कार्बन को लेना, ना कि इसको, क्योंकि ये भी पास में ही वैसे। लेकिन आपको कौन से लेंगे, जो डबल बॉन्ड सेट है उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ लगेगा हाइड्रोजन, और दूसरी वाली कार्बन के साथ क्या लगेगा OH, और इसका प्रोडक्ट A बन जाएगा। आपको जब रिएक्शन करनी है दोनों प्रोडक्ट करके दिखाने हैं जब आपको एल्डिहाइड रिएक्शन करनी है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि दोनों बीच में एल्डिहाइड रिएक्शन करके दिखा, तो आपको इसी तरह से रिएक्शन करके दिखानी है। ठीक है। अब बात आती है कि आप पूछ सकते हैं सर कौन रिएक्शन देगा कौन नहीं देगा, तो एक चीज उस पर भी डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई कंडेंसेशन रिएक्शन की। जैसे आपसे कहा जाए CH3 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 CH2, ये एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं देगा एल्डिहाइड रिएक्शन? तो देखिए इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। उससे अगले कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं होती। HCHO। अब ये अगर हम बात करें, इससे आगे कार्बन ही नहीं, जब कार्बन होगी तभी तो पहले उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। उसके पास कोई हाइड्रोजन होती तो वो रिएक्शन देती, लेकिन यहां पर जब अल्फा कार्बन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है। दूसरा है C6H5CH3। अब ये आपके लिए डाउट भरा है थोड़ा। आप कहेंगे सर देखो ये तो रिएक्शन दे देगा, आप कहो हाँ भाई रिएक्शन देगा, मैं कहूंगा नहीं ये रिएक्शन नहीं देगा। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं देगा रिएक्शन? आपने कहा था कि उससे अगली वाली कार्बन के पास, कार्बन 6 इसके पास, इनके पास तो हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन दे सकता है। फिर आप कैसे कह रहे हैं रिएक्शन नहीं देगा? तो आप समझो ये है क्या एक्चुअली। आप जानते हैं सब बेंजीन रिंग है और इसके साथ क्या अटैच है CH, और इस वाली कार्बन के पास अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन है या नहीं। हमें और कार्बन से मतलब नहीं, हमें इस कार्बन से मतलब है जो अल्फा पोजीशन पर। देखो 1 2 3 4 इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट है। जब ऑलरेडी कंप्लीट है तो उसके पास हाइड्रोजन है ही। जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा, यानी बेंजीन रिएक्शन नहीं देता, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं देगा। आपसे कहा जाए C6H5 CO C6H5, क्या ये रिएक्शन दे देगा? ये भी रिएक्शन नहीं देगा। अब बात आ रही है कि कौन रिएक्शन फास्ट देगा, क्या CH3COCH3 या CH3CHO? तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा। यानी कि क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि एल्डिहाइड ये क्या है, कीटोन, और वो आपको पता है कि एल्डिहाइड क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कीटोन। किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डालूंगा, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हर तरह से ही भाई कौन सा रिएक्शन देता कौन नहीं देता।
क्या इसमें इंटरमीडिएट बनता है, क्या नहीं बनता है, किस तरह से रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसे एल्डोल क्यों कहते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको इसके और भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बगैर तो मेरी वीडियो कंप्लीट ही नहीं हो पाती। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जांपल्स लूंगा बहुत सारे, और उसी के साथ साथ फिर हम बात करेंगे। एक चीज और मैं बताने आपको भूल गया, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक याद रखना आपको, बैकवर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज रेट्रो एल्डोल। इसके बारे में हम बात करेंगे कि रेट्रो एल्डोल क्या होती है। अभी आप समझ में आ जाएगा बैकवर्ड स्टेप का क्या मतलब है, ये मैं आपको बता दूंगा। रेट्रो एल्डोल की बात करेंगे, बहुत चीजें बात करनी है, बहुत सारे वीडियो बनेंगे इसके 3 या 4 वीडियो, तो चीजें क्लियर आपके माइंड में हो जाएगी। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए तो चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी।